हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्केट के साथ। तो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट को ड्राइव किया है आरएम के थ्रू। आरएम से हमारा मतलब है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। और यह है शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम का टॉपिक है। तो हम शुरू करते बिना किसी देरी के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट से हमारा मतलब है कि मिनिमम लॉस एंड टेक प्रॉफिट, यानी कि हम कम से कम लॉस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बुक करें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, रिस्क मैनेजमेंट में हम मिनिमम लॉस एंड टेक प्रॉफिट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, और इसके साथ साथ हम स्टॉप लॉस के बारे में भी आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम मानते हैं कि हमारा जो कैपिटल है, हमारा कैपिटल 1,000 रुपये है। ठीक है। हमारा कैपिटल 1,000 रुपये है। तो हम मिनिमम लॉस इसमें से कितना कर सकते हैं। तो जैसे कि हर किसी का अलग अलग कैपिटल होता है और अलग अलग कैपिटल उसका लॉस, मतलब कि कोई लॉस इतना झेल सकता है, उसका अलग अलग कैपिटल होता है। तो हम नॉर्मल बात करते हैं 100 रुपये से। 100 रुपये का लॉस लेंगे और 1,000 रुपये का हमारा कैपिटल रहेगा। ठीक है। इस बेस पे हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के बारे में। तो हमारा कैपिटल है 1,000 रुपये और हम मिनिमम लॉस ले सकते हैं, नहीं मैक्सिमम लॉस हम ले सकते हैं 100 रुपये। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टॉप लॉस क्या होता है, इसकी और इसे कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। हम मानते हैं कि कोई एक शेयर है, वह 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हमारा जो कैपिटल है, मेन कैपिटल, वो है 1,000 रुपये। अब एक शेयर है, उसका प्राइस है 100 रुपये है और हमारा जो कैपिटल है वो है 1,000 रुपये। तो हम 1,000 रुपये से हम टोटल 10 शेयर को हम बाय कर सकते हैं, 10 शेयर को हम खरीद लेंगे। अब मार्केट में उस शेयर का प्राइस 100 रुपये है। ठीक है। और मार्केट प्राइस जो बायर्स हैं उसको उस शेयर को 100 रुपये से लेके 110 रुपये पर ले जाएंगे, और हम जब उसको सेल कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर 100 रुपये का कोई शेयर है, अगर वो 90 रुपये पर आ गया तो हम लॉस को बुक कर लेंगे। यह एक कॉमन सी बात है जो सभी को पता ही होती है। हम स्टॉप लॉस की बात अब करते हैं। अगर कोई शेयर है, जैसे कि हमने वही एग्जाम्पल लिया, 100 रुपये का शेयर है। ठीक है। अब हम इसमें दो चीज़ देखते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट, जो कि आपके ब्रोकर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हम 95 रुपये पर हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया, और जो हमारा टारगेट है वो हमने 110 रुपये कर दिया। ठीक है। यह हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, इसके स्टॉप लॉस क्या होता है और कैसे काम करता है। तो 100 रुपये का शेयर है, हमने उसको बाय किया, 95 रुपये पर हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट 110 रुपये पर लगा दिया। अब पहले हम बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट 100 रुपये का शेयर है, वह 110 पे अगर पहुंचेगा तो वह ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। इधर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो 100 रुपये का शेयर है, तो 95 रुपये पर पहुंचेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ऑटोमेटिक यह सेल हो जाएगा। ऐसा ही टारगेट में है। और अब हम बात करते हैं, यह ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं दोस्तों, अगर टारगेट बीट हो गया और स्टॉप लॉस बीट हो गया तो। और अब हम मेन बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो हमें स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना। चाहे टारगेट हम से मत लगाओ, टारगेट हम अपने माइंड में इमेजिनेशन भी कर सकते हैं कि हमें इस टका ही हमें कट कर देना है, लेकिन स्टॉप लॉस का अलग ही खेल होता है। हम 95 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 100 रुपये का शेयर है, वह ट्रेड करेगा, 110 पे गया तो हम स्टॉप लॉस को बदल देंगे, 95 से हम 105 रुपये पे लगा देंगे। हमारा 5 रुपये का प्रॉफिट तो बुक हो ही जाएगा।
अगर ट्रेड ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो 105 रुपये पे हमारा जो हमारा मार्केट प्राइस है वह बुक हो जाएगा। यही यही है। और स्टॉप लॉस और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।